कुक्षी को जिला बनाने के लिए जो आंदोलन किए जा रहे हैं उनसे जुड़े हुए सामाजिक कार्यकर्ता सोमेश्वर पाटीदार जी, साथ में जयेश से जुड़े हुए महेंद्र कन्नौज जी, भाजपा के वरिष्ठ रमेश दादा धारीवाल जी, वरिष्ठ पत्रकार मनोहर मंडलोई जी, कांग्रेस की ओर से विधायक प्रतिनिधि के रूप में हरीश सेन जी और व्यापारी एसोसिएशन की ओर से रुपेश बड़जात्या जी हमारे बीच मौजूद है। आज सोमेश्वर जी से हम जानेंगे कि कुक्षी जिला बनाओ आंदोलन के लिए आप लोगों ने जो प्रयास किए हैं उसकी थोड़ी रूपरेखा। कुक्षी जिला बनाने की मांग बहुत समय से चली आ रही, वर्षों हो गए हैं और उसी को लेकर समय समय पर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई थी, जिसमें जन सहयोग से होने वाले इस आंदोलन में सभी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक संगठनों ने अपना समर्थन दिया है, आम जनों ने यहाँ पर समर्थन दिया है। और अब हम आने वाली 25 नवंबर को माँ गायत्री मंदिर की पूजा अर्चना करके कुक्षी जिला क्षेत्र के गंदवानी, मनावर और कुक्षी ग्रामीण क्षेत्र में गांव-गांव, फलिया जाकर ग्रामीण जनों को जन जागृत करेंगे कि कुक्षी जिला बनने से क्या लाभ है, क्षेत्र का और जनता का क्या विकास होना है। साथ ही हमारे जनप्रतिनिधियों से भी, चाहे जिसे भी वोट दे जनता, लेकिन कम से कम उनसे यह पूछे कि कुक्षी जिला बनने से उन्हें क्या आपत्ति है या कुक्षी जिला बनाए जाने के लिए उन्होंने क्या प्रयास किए हैं अब तक। और साथ ही आने वाले समय में शासन प्रशासन समझ ले कि कुक्षी जिला बनाओ आंदोलन की विभिन्न गतिविधियों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए कुक्षी को शीघ्र ही जिला बनाए, अन्यथा जो जैसे समझेगा वैसे समझा देंगे। वो चाहे जिस दल का हो, चाहे जो कार्यकर्ता हो या वरिष्ठ नेता हो, शासन प्रशासन हो। कुक्षी जिला बनाओ आंदोलन दृढ़ संकल्पित है कि जनहित में कुक्षी जिला बने और निश्चित रूप से हम आश्वस्त हैं। हमारे बीच जयेश के बाहुबली माने जाने वाले महेंद्र सिंह कन्नौज यहाँ पर मौजूद है और उन्होंने भी कुक्षी को जिला बनाने के लिए अपना समर्थन दिया है। आज जो है हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुक्षी को जिला बनाने के लिए जन जागृति हेतु वो क्या प्रयास करेंगे, तो थोड़ा बताएं महेंद्र जी। ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी निवासरत लोग हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हैं, सभी की मंशा है कि कुक्षी जिला बने। और कुक्षी जिला बनाओ आंदोलन जो चल रहा है उसमें समय समय पर हमारी भूमिका रही है समर्थन में, आगे भी हमारा समर्थन जारी रहेगा, क्योंकि वर्तमान में हम लोग जिला मुख्यालय पे जाते हैं तो किसी भी काम के लिए, हमको छोटे से काम के लिए भी अगर जाना होता है, धार जिला मुख्यालय की दूरी हमारे से कुक्षी से ग्रामीण क्षेत्र से अगर दूरी नापी जाए तो कुक्षी से 120 किलोमीटर होती है। और डही से अगर जो हमारा अंतिम छोर है, धार जिले का अंतिम छोर है, वहां से करीब 150 से 160 किलोमीटर की दूरी होती है। तो इस दौरान व्यक्ति किसी भी काम के लिए जिला मुख्यालय जाना होता है तो उसको कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ता है, दिन भर का समय होता है। अधिकतर कुक्षी क्षेत्र की बात करें, गंधवानी क्षेत्र की बात करें, मनावर की बात करें या डही क्षेत्र की बात करें, अधिकतर आदिवासी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं अधिकतर मजदूरी करते हैं। और आज अगर धार जिला मुख्यालय पहुंचते हैं तो उनको आर्थिक रूप से भी कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कहीं लोग मजदूरी करते हैं। तो इसलिए अगर कुक्षी जिला बनता है तो सारी समस्याओं का निदान जिला मुख्यालय पे होता है। कुक्षी अगर जिला बनता है तो मनावर तहसील के लोगों को नजदीक पड़ेगा, गंधवानी के क्षेत्र के लोगों को नजदीक पड़ेगा, कुक्षी के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को यहाँ पर नजदीक रहेगा, डही क्षेत्र के लोगों के लिए भी यह नजदीक रहेगा। इसलिए अभी कुक्षी जिला बनाओ आंदोलन समिति की ओर से जो गांव-गांव जाने की जो पहल की जा रही है, उस पहल में कुक्षी क्षेत्र के, गंधवानी क्षेत्र के, मनावर क्षेत्र के, डही क्षेत्र के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर हमारे लोग हैं, हमारे संगठन के लोग हैं, तन मन धन से हम लोग इस आंदोलन में सहयोग करेंगे और इस मुहिम को, इस आंदोलन को हम मूर्त रूप देंगे। और सारे जनप्रतिनिधियों से हम निवेदन करना चाहते हैं, अभी तो निवेदन करना चाहते हैं, आपसे हमारा निवेदन है कि सभी आम जनों की समस्या को लेकर, सर्व समाज की समस्याओं को लेकर कुक्षी को जिला बनाने के लिए सभी जनप्रतिनिधि इस मुहिम में साथ दे, अन्यथा
आने वाले समय में इस मुहिम को अगर समर्थन नहीं करते, इस आंदोलन को समर्थन नहीं करते, आमजन की समस्याओं को अगर नहीं सुनते हैं, तो आने वाले समय में विरोध का सामना करने के लिए भी तैयार नहीं। जयस के बाहुबली महेंद्र सिंह कन्नौज, जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि कुक्षी को जिला बनाने में जो लोग आड़े आ रहे हैं वो समझ जाए, नहीं तो कोई बड़ा आंदोलन विरोध स्वरूप इनके द्वारा भी कुक्षी जिला बनाओ समिति के साथ मिलकर किया जाएगा। बीच व्यापारी एसोसिएशन की तरफ से रुपेश बड़जात्या जी मौजूद हैं। हम जो है इनसे जानना चाहेंगे कि आपके व्यापारी एसोसिएशन में और कुक्षी में जो दुकानदार लोग हैं उनके अंदर जिला कुक्षी अगर जिला बनता है तो कुछ भ्रांतियां भी चल रही है कि इससे जो है जिले स्तर के वाणिज्य विभाग, सेल टैक्स विभाग जो है यहाँ पर हो जाएंगे, तो उस भ्रांतियों को आप कैसे दूर करेंगे ये बताएं। जी सरफराज भाई, व्यापारियों में ये बात बहुत अच्छी तरह से फैल चुकी है कि अगर कुक्षी जिला बनता है तो निश्चित रूप से यहाँ पर सेल टैक्स का ऑफिस आएगा, निश्चित रूप से यहाँ पर इनकम टैक्स का ऑफिस आएगा, यहाँ पर फ्रूट वाले का ऑफिस आएगा, यहाँ पर जो है नापतोल विभाग का ऑफिस आएगा, जिसकी वजह से व्यापारियों को अपना काम करने में परेशानी आएगी। क्योंकि आए दिन जिले स्तर से यहाँ पर उठकर वो आते हैं और हमारे काम में बाधा उत्पन्न करते हैं, तो हम ऐसा सोचते व्यापारी वर्ग कि यार जब ये कुक्षी में सब ऑफिस आ जाएंगे तो हमारी परेशानियां और बढ़ेगी। लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि कुक्षी जिला बनेगा और हम उसको बनाने के लिए सारे लोग प्रयत्न कर रहे हैं। जिन लोगों के दिमाग में इस तरह की भ्रांतियां है उसको हम दूर करने का भी प्रयास कर रहे हैं। कुक्षी जिला बनेगा। धार में भी व्यापार व्यवसाय अच्छी तरह से चल रहा है। धार के आगे अगर हम संभाग में जाते हैं तो संभाग इंदौर है, वहां पे भी जम के व्यापार व्यवसाय होता है, किसी को कोई परेशानी नहीं है किसी अधिकारी से या कर्मचारी से। और हम उसके आगे जाएं तो राजधानी भोपाल है, भोपाल में भी पूरे देश भर से लोग व्यापार करने के लिए आते हैं जाते हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि अगर कुक्षी मान लो जिला बनता है तो हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी और हम सब व्यापारी वर्ग कुक्षी को जिला बनाने के लिए संकल्पित हैं। और भाई सोमेश्वर पाटीदार का जो एक आंदोलन इन्होंने छेड़ा है उसमें हम तन मन धन से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। मनोहर मंडलोई जी यहाँ मौजूद है। चौथा संसार अखबार से इन्हें पहचानते हैं और कल एक समाचार दादा ने लगाया था, वो काफ़ी चर्चित रहा कुक्षी क्षेत्र के लिए। तो उसी समाचार को जो है हम दादा के जुबान से सुनना चाहेंगे। दादा थोड़ा सा आप उस पर प्रकाश डालें। कुक्षी के जिला बनने में सारी योग्यताएं हैं कुक्षी में। बहुत से ये रोना रोते हैं कि यहाँ ज़मीन नहीं है, यहाँ ज़मीन जो गढ़ और ये एरिया है इसमें आप हवाई अड्डा बना सकते हैं, जिला मुख्यालय के ऑफिस वगैरह तो ठीक, लेकिन ये बना सकते हैं। मध्य प्रदेश में कई जिले ऐसे हैं कि एक एक विकासखंड को लेकर बने हैं, जबकि कुक्षी तहसील में ही 4 विकासखंड है। तो केवल 4 विकासखंड को भी यदि मिला के बना दिया जाए तो कुक्षी में जिला बनने की योग्यता है। मैं कुक्षी से जुड़े सभी जनप्रतिनिधियों से यह उम्मीद करता हूं कि वे कुक्षी को जिला बनाने की मुहिम में अपना समर्थन दें, क्योंकि कुक्षी यदि जिला बनता है तो उसका चहुमुखी विकास होगा। जिला बनाओ मुहिम को लेकर हाल ही में मेरी कलम से चौथा संसार में एक समाचार प्रकाशित हुआ था। उसमें इस मुहिम में यहाँ से जुड़ी और यहाँ से पहचान मिली श्रीमती रंजना जी बघेल, उनसे भी मेरा निवेदन है कि वे यहाँ जिला बनाने का समर्थन करें। समर्थन करने में उनकी यदि वोटों की राजनीति आड़े आती है या कोई मजबूरी हो तो कम से कम कुक्षी जिला बन रहा उस मुहिम में उसकी उपेक्षा न करें। यही उम्मीद मैं वर्तमान बनावर विधायक डॉक्टर हीरा अलावा जी से भी करता हूं कि वे जिला बनाओ मुहिम में पूरी तरह से जुड़े, क्योंकि वे कुक्षी के ही मूल कुक्षी क्षेत्र के ही हैं, तो वे जुड़े हैं, बड़ी खुशी होगी। और यदि वोटों के कारण यदि नहीं जुड़ पाते हैं तो कम से कम यहाँ जो मुहिम चल रही है उसकी उपेक्षा नहीं करें। हमारे बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कुक्षी विधायक सुरेंद्र सिंह हनी बघेल जी के प्रतिनिधि के रूप में हरीश सिंह जी यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले तो इनको हम बधाई देना चाहते हैं
कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इन्हें नगरीय निकाय का जो है महासचिव नियुक्त किया है। और साथ ही इनसे हम ये जानना चाहेंगे कि विधायक महोदय भी जो है कुक्षी को जिला घोषित करने के लिए प्रयासरत है। तो हरीश जी, आप बताएं थोड़ा कि किस तरह के प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं। सबसे पहले तो युवराज भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं विधायक जी को भी इस जो पद के लिए उन्होंने मुझे चयनित किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दूसरा, अभी जो वर्तमान में हमारे मुहिम चल रही है कुक्षी को जिला बनाओ, कुक्षी को जिला बनाने विधायक जी का पूरा प्रयास है। उनने अभी उसके लिए पत्र भी लिखा है और विधानसभा में भी इसके लिए वो तैयार हैं क्वेश्चन उठाने के लिए। और जितनी भी विधायक जी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से, विधायक जी के पूरे ग्रुप की तरफ से हम सोमेश्वर जी के साथ में हैं। जब जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम उनके लिए खड़े हैं। और कई कंपनियां, कॉर्पोरेट जगत की बात करें, मैं बिजनेस भी करता हूं, तो उसमें कुक्षी को वैसे ही जिला बना रखा है। राजस्व के हिसाब से धार जिले की सबसे अच्छी तहसील कुक्षी मानी जाती है और धार को 2 पार्ट में बांटा हुआ है, कुक्षी और धार। आज लीगली रूप से अपन कुक्षी को जिला नहीं बोल रहे हैं, बल्कि कई कंपनियों ने कुक्षी को 2 पार्ट में। हमारे बीच आज इस परिचर्चा में भाजपा के वरिष्ठ नेता या भीष्म पितामह कह दो तो भी चल जाएगा कि रमेश धाड़ीवाल जी यहाँ मौजूद है और भाजपा से जुड़े भी हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आज सत्ता सरकार सभी भाजपा का होने के बाद भी कुक्षी को जिला बनाने में कुछ रुकावटें आ रही है, तो उसका कारण क्या है? और दादा के द्वारा जब इसका समर्थन दिया जा रहा है तो फिर कुक्षी जिला बनने से क्यों पीछे हट रहा है? इसके बारे में हम दादा से जानना चाहेंगे। दादा बताएं। सबको सादर अभिवादन। आज से एक बार दीप प्रज्वलन की संध्या है, उस संध्या पर आप सबका अभिनंदन। विषय बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें मेरे साथ बैठे हुए आदिवासी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे जयस के भाई महेंद्र कन्नौज, व्यापारिक क्षेत्र के श्री रूपेश जी बड़जात्या, पत्रकार साथी मनोहर मंडलोई, पार्षद एवं कांग्रेस के अच्छे सक्रिय नेता भाई हरीश जी सेन के विचार मैंने सुने। जहाँ तक मैं समझा हूँ पिछले 50-55 सालों में कि कुक्षी को लड़के ही कुछ मिला है। सिविल हॉस्पिटल और महाविद्यालय, इसके लिए भी लंबी लड़ाइयाँ कुक्षी ने लड़ी है, जिसमें मेरी भागीदारी रही है। अब जब जिले की बात आती है तो सत्ता भाजपा की है, फिर भाजपा पीछे क्यों है? बिल्कुल ये प्रश्न प्रासंगिक है, किंतु मेरी इस संबंध में मुख्यमंत्री जी से कई बार बातें हुई है। वे जैसे ही जिले की बात निकालते हैं वे अभी रोक देते हैं कि अभी रुको। इसके पीछे उनकी जो सोच है कि पहले जो विकास के अधूरे काम है, क्योंकि एक जिले की रचना में एक बड़ा बजट सरकार को लगाना पड़ता है, पर यहाँ निश्चित पीड़ा है, क्योंकि कुक्षी को यदि अंतिम छोर देखे डही क्षेत्र का तो वो जिले से 165 किलोमीटर दूर है धार मुख्यालय से। दूसरा छोर निसरपुर क्षेत्र का चिखलदा देखें, वो करीब 160 किलोमीटर है। और दूसरी विधानसभाओं से तुलना करें, गंधवानी से, मनावर से, धर्मपुरी से, बदनावर से, सरदारपुर से, तो वे सब धार जिला मुख्यालय के नज़दीक के क्षेत्र है। यदि कुक्षी जिला बनता है तो यहाँ अभी जो व्यापार है उसमें कई गुना वृद्धि होना है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का आदमी आएगा जिले के काम करने के लिए जिला मुख्यालय पे, तो वो यहाँ खरीदारी भी करके ले जाएगा, क्योंकि हाट बाजार करने वो कुक्षी ही आता है। युवाओं को रोजगार मिलेगा, जो सरकार की योजना है। वनवासी क्षेत्र के विकास की सरकार का मूल भाव है। और यदि कुक्षी को जिला बनाते हैं तो आदिवासी क्षेत्र को यथोचित सम्मान और स्थान मिलना, जो सरकार की वर्तमान की कार्यशैली में प्रधान रूप से आ रहा है, वो भी सिद्ध होगा। आज पीथमपुर ने आदिवासी समाज के लिए मुख्यमंत्री जी ने कई घोषणाएं करी, कई आदिवासी विद्यार्थियों का सम्मान किया और घोषणाएं करी कि इन सब के लिए विशेषकर आदिवासी समाज, और यह हमारे क्षेत्र में उनका ही बाहुल्य है। जो कुछ है वे ही हैं, प्रतिनिधि भी वही है। हर जगह पंच से लगा के तो आप ऊपर तक चले जाओ, सारे प्रतिनिधि, जिला पंचायत में भी आदिवासी प्रतिनिधि जिला पंचायत अध्यक्ष बन के बैठे हैं।
और कुक्षी का स्वभाव आंदोलन का रहा है। निश्चित कहीं न कहीं यह बात शासन के मुखियाओं तक पहुंचाने में यहाँ का नेतृत्व, आंदोलनकर्ताओं का तो मैं अभिनंदन करूँगा, पर जो यह नेतृत्व है उसमें मैं भी हूँ, हमारे बड़े नेता भी हैं, हमारे स्थापित नेता भी हैं, हमारे जनप्रतिनिधि भी हैं। हम कहीं न कहीं इसमें पिछड़ रहे हैं। पर मेरे भाव है कि कुक्षी यदि जिला बनता है तो एक बहुत बड़ा व्यापारिक मुख्यालय जो इंदौर के बाद कुक्षी है उसमें और विकास की संभावनाएं बढ़ेगी। भौगोलिक स्थिति अनुकूल है, ज़मीनें बहुत ज़्यादा उपलब्ध हैं, शासकीय सुविधाएं सारी यहाँ पर शासन को सारी सुविधाएं मिल जाएगी। और विशेष कर फिर एक बात कहूँगा, आदिवासी क्षेत्र, वनवासी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र के विकास की प्रबल आधारशिला यदि कोई बनेगा तो वह कुक्षी बनेगा। और इसलिए इस संदर्भ में मैं भी इस आंदोलन का, इस मांग का समर्थन करते हुए मध्य प्रदेश शासन के मुखिया से और प्रशासन के मुखिया से यह आग्रह करूँगा कि इस पर चिंता करें और धीरे धीरे इसको अपने बजट में लेकर एक बार घोषणा भर कर दें। फिर भले ही साल 2 साल में सारी प्रक्रिया चलती रहेगी और कार्य आगे बढ़ता रहेगा। जय गुरुदेव। वरिष्ठ नेता रमेश दादा धाड़ीवाल, जिन्होंने अपना भरपूर समर्थन दिया है कि कुक्षी जिला बने, और उसके लिए जो भी वो प्रयास करेंगे उसमें और तीव्र गति लेकर के वो जो है आएंगे। धन्यवाद।